तो कल ना हमने इंडाइसेस का एक पार्ट 1 किया था, जिसमें बेसिक फ़ॉर्मूलाज़, बेसिक क्वेश्चंस थे। अभी आज हम करेंगे कि थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन और जिसमें लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट जो है, उसकी ज़्यादा वैल्यू हो, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे एंड ये दोनों लेक्चर देख के आपका इंडाइसेस बेसिक जो वर्ज़न है, अच्छे से हो जाएगा। फिर इसके बाद आप और सॉल्व करोगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएँगे। इस वीडियो को बेसिक्स मान के आप बाकी की चीज़ें और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इतना मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ। बाकी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, साइंस अदर दैन लाइक एसएसटी हो, इंग्लिश हो, ये भी सब्जेक्ट उतने ही इम्पोर्टेंट है। बट एग्ज़ाम ये इसके लिए अभी होते हैं कि आपको कितना आपने पढ़ा, कितना रिवाइज़ किया, आपकी डिसिप्लिन कैसी है, ये सब। आपका फ़ियर फैक्टर कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें थोड़ा आप खुशी मनाओ, थोड़ा एडवेंचर मिलेगा आपको, थोड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करो एंड फेस करने की कोशिश करो एंड देखो कितना आप काबिल हो एंड फिर उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि मेरी इतनी पढ़ाई हो चुकी थी, अभी मुझे इसके बाद इतना करना पड़ेगा। ठीक है? चलो चालू करते हैं। तो अभी कुछ-कुछ क्वेश्चन्स जैसे ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब इसमें हमने क्या किया है कि ये बेसिकली गिवन है एंड हमें मतलब अभी m-n की वैल्यू निकालना है। ठीक है? तो अभी सर पहले इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। ये सिम्प्लीफाई कैसे होगा? देखो 9 रेज़ टू n जो है ये 3 रेज़ टू 2 हो जाएगा सर, ये ऐसा लिखेंगे। फिर 3 रेज़ टू 2, 3 रेज़ टू n माइनस 27 का हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू 3 एंड रेज़ टू पावर n। मतलब मैंने क्या किया 9 का किया 3 रेज़ टू 2, 3 रेज़ टू 2 सेम ही था। अब 3 रेज़ टू n है इसमें, इसमें 27 इज़ 3 रेज़ टू 3 और ये n, ठीक है? अब कोशिश करेंगे 3 रेज़ टू m इंटू 2 का मतलब होगा 3 रेज़ टू 3m सर एंड 2 रेज़ टू 3, ठीक है? ऐसा होगा पहला। अब नेक्स्ट हमें इसमें दिया है दिस इज इक्वल टू 3 रेज़ टू माइनस 3। चलो हम यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सर 3 रेज़ टू माइनस 3, ठीक है? अब कुछ कैंसल होता है क्या, हम वो पहले देखेंगे। कुछ किसी से कॉमन जा रहा है क्या? अब देखते हैं। ये होगा 3 रेज़ टू 2n और ये 3 रेज़ टू n, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ बराबर, देखो आप, ठीक है? अब सर ये तो आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 3 रेज़ टू 3n, ठीक है सर? ऊपर में। अब नीचे में कुछ नहीं है सर, 8 है एंड 3 रेज़ टू 3m है, ठीक है? इसको वैसे ही रखो, 3 रेज़ टू माइनस 3। अब सेकंड, फिर यहाँ से हम 3 रेज़ टू 3n पहले ले सकते हैं। अभी देखो, ये 3 रेज़ टू 2n एंड 3 रेज़ टू n दैट इज़ 3 रेज़ टू a एंड 3 रेज़ टू b विल बी 3 रेज़ टू a प्लस b। मतलब इसमें कौन-सा लॉ लगेगा सर? 3 raised to a, 3 raised to b will be 3 raised to a plus b। इसका मतलब होगा 3 raised to 2n, 3 raised to n। इसका मतलब होगा 3 raised to 2n plus n that is 3 raised to 3n। ये आ गया 3 raised to 3n यहाँ पे और ये 9 माइनस 3 raised to 3n एज इट इज। नीचे में क्या है 8 3 raised to 3n इज इक्वल टू 3 raised to माइनस 3। अब यहाँ से 3 raised to 3n को हम गायब करेंगे सर, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 1 और 8 3 रेज़ टू 3m इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू माइनस 3। अभी दूसरा, ये भी 8 ये भी 8, दोनों 8 क्या हो जाएगा सर? कैंसल। तो 3 रेज़ टू 3n अपॉन 3 रेज़ टू 3m इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू माइनस 3। अब देखो, अब इसका क्या करेंगे सर? 3 रेज़ टू n माइनस 3m इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू माइनस 3। हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। मैंने ये ऊपर ले लिया, तो क्या हो जाएगा सर? 3n माइनस 3m इज़ इक्वल टू माइनस 3 और हमें पूछा है m माइनस n। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँ? 3 लिखूँ सर, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। डन। अब 3 कैंसल कर देता हूँ। m माइनस n इज़ इक्वल टू कितना आएगा सर? 1। तो इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन था कि सर 9 का मैंने 3 रेज़ टू 2 किया, फिर 3 रेज़ टू n है, तो फिर दोनों का क्या हो गया? 3 रेज़ टू 3n। ये था टर्निंग पॉइंट, दिख रहा है बराबर? ओके। दूसरा, यहाँ पे 3 रेज़ टू 2 था और ये 27 था, 27 का हो गया 3 रेज़ टू 3, तो कितना हो गया भाई साहब? 3 रेज़ टू 3n और इसका भी 2n और n कितना हो गया? 3 रेज़ टू 3n। अब यहाँ से कॉमन ले लो, 9 माइनस 1 बचेगा, 8 कैंसल हुआ, ये ऊपर गया एंड फिर ये ऐसा आया। इसमें से हमें n माइनस m नहीं चाहिए, हमें m माइनस n चाहिए, तो मैंने पलटी कर दिया तो माइनस का प्लस हो गया और आंसर आया 1। ठीक है?
चलो ये हुआ एक क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसको हम इधर रखते हैं कि सर ये कितना आएगा, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है? तो पहले देखो 3 9 रेज़ टू n और ये 9 1 इंटू 9 और ये 3 रेज़ टू 2n, ये आप समझ लो पहले तो। मतलब सर a रेज़ टू, अब इसमें कौन सा लॉ लगा? a रेज़ टू b प्लस c, ऐसा कुछ होता है समझो। तो a रेज़ टू b और a रेज़ टू क्या होगा सर? c होगा, ठीक है? अब 3 रेज़ टू 2n एंड 3 रेज़ टू कितना आएगा सर? 3 और ये 9 रेज़ टू n और ये क्या आएगा सर? 9 रेज़ टू 1। सभी में अगर मैं देखूँ तो ना मुझे 9 9 सभी में दिख रहा है। कैसे सर? 9 9 ओह माय गॉड! 9 तो सब में नहीं दिख रहा है। इसमें है सर, ठीक है, इसमें से हम निकाल लेंगे। मैं क्या करता हूँ ना, 9 को कॉमन निकालता हूँ। तो क्या होगा सर? देखो 9 को कॉमन निकले 3 बचेगा, 9 रेज़ टू n आएगा, 3 रेज़ टू 2n आएगा। इसमें से सर ये 27 है और ये 3 है, तो ना 3 रेज़ टू 2n मतलब 3 रेज़ टू 3 एंड 3 रेज़ टू 1 3 रेज़ टू 4 हो जाएगा सर। उसमें से 9 मैं ले रहा हूँ, तो 3 रेज़ टू 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 9 रेज़ टू n, ठीक है? अब देखो ये 9 और नीचे का भी 9, ये क्या हो गया सर? कैंसल। 3 3 रेज़ टू 2n माइनस 3 रेज़ टू 2n, 9 का वही 3 रेज़ टू 2n होता है, यस। फिर 3 रेज़ टू 2n, 3 रेज़ टू 2 और 3 रेज़ टू सर 2n। अभी फिर से मुझे 3 रेज़ टू क्या दिख रहा है कॉमन? 2n दिख रहा है, तो मैं अगर 3 रेज़ टू 2n कॉमन लेता हूँ सर, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1, नीचे में आएगा 3 रेज़ टू 2n। ओह माय गॉड! 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा सर आंसर? 2/8 दैट इज़ 1/4, ठीक है? ये था हमारा क्वेश्चन। अभी सर 9 रेज़ टू n प्लस 1 का मतलब होता है 9 रेज़ टू n इंटू 9 रेज़ टू 1, ये आप समझ लो। दूसरा 3 रेज़ टू 2n इंटू 3 रेज़ टू 3। अभी इसमें से ना मैंने पहले क्या किया, 9 कॉमन लिया, तो ये 9 गया, ये 9 गया, इधर भी 9 मिला, इधर भी 9 मिला, सब गायब हो गया। तो ये बचा। अब इसमें से फिर से वही बात कि 9 रेज़ टू n मतलब 3 रेज़ टू 2n, तो फिर से मैंने 3 रेज़ टू 2n कॉमन ले लिया। तो फिर से वही 3 माइनस 1 बचा और 9 माइनस 1 दैट इज़ 2/8 एंड दैट इज़ 1/4। ये था दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? चलो और करते हैं सर। अब इसमें से हमें ना x और y का रिलेशन ढूँढना है, तो हम ढूँढते हैं सर। 3 रेज़ टू x माइनस 1 इंटू 5 रेज़ टू 2 माइनस 3 इज़ इक्वल टू अब ये 2 टू 5 जो है सर, ये भाई साहब मुझे पता है कि नहीं इसका स्क्वायर है, इसका 15 का। अगर इसको मैं 5 रेज़ टू 2 और 3 रेज़ टू 2 लिखता हूँ तो चलेगा? चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। अब देखो, अभी क्या हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? इसको इसके साथ। तो सर हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 एंड 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा सर? 2। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी सर 3 एंड यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी देखो 5। तो y की वैल्यू कितनी है सर? 5/2। इस तरह मुझे x और y मिल गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, मतलब जिसमें हमने x की और y की वैल्यू निकाले। हमें वही करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का देखना है कैसे क्या हो रहा है एंड फिर अकॉर्डिंगली हमें कंपेयर करके आंसर निकालना है, ठीक है? ये एक टाइप का हुआ। या भाई साहब! एनाकोंडा जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो ना मैं पहले क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ। ये कैसे होगा? 1 प्लस एक्स रेज़ टू बी अपॉन एक्स रेज़ टू ए प्लस एक्स रेज़ टू सी अपॉन एक्स रेज़ टू ए। ठीक है सर? अभी आप यहाँ पे देखोगे एक्स रेज़ टू ए सब में दिख रहा है। तो ना ये एक्स रेज़ टू ए कैसे होगा देखो, एक्स रेज़ टू ए इधर आ गया तो एक्स रेज़ टू ए कॉमन हो जाएगा और एक्स रेज़ टू बी प्लस एक्स रेज़ टू सी और जो नीचे का रहेगा एक्स रेज़ टू ए ये भी ऊपर जाएगा। समझ में आया कुछ? ये माइनस का नीचे-नीचे आया। फिर ये इधर जाएगा डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए और ऊपर भी चला जाएगा। अब भाई साहब सिमिलरली इसमें क्या होगा? 1 प्लस
अब ये स्टेप हमें याद होना चाहिए। एक्स रेज़ टू बी ऊपर जाएगा सर, और इधर आएगा एक्स रेज़ टू बी प्लस एक्स रेज़ टू ए प्लस एक्स रेज़ टू। अभी आप लॉजिकली बता सकते हो कि पहले में एक्स रेज़ टू ए आ रहा है, दूसरे में एक्स रेज़ टू बी आ रहा है, तीसरे में क्या आएगा सर? एक्स रेज़ टू सी आएगा। ये देखो, अभी क्या आपको सभी का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है? देख लो एक बार। दिख रहा है? यस, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन होता है सर, तो ये आंसर कितना आएगा? 1। अच्छे क्वेश्चन है, आज थोड़े लंबे और बड़े भी क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा दिमाग भी लग रहा है। कल थोड़े नाजुक और सिंपल क्वेश्चन। ठीक है सर, चलो। इसमें से हमें क्या निकालना है सर? x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे सर x की वैल्यू? इसको तो पहले 3/5 जो है, दिस शुड बी रिटन एज़, हाय अल्लाह! कैसे लिख ली? अब ये रूट कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होगा 2, तो ये 1/2 इज़ इक्वल टू, ये देखो 4 इंटू क्या आएगा सर 27 प्लस क्या आएगा 17 अपॉन कितना आएगा सर 27। अब इसका जो मल्टीपल है ना 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 कितना होता है भाई साहब? 108 प्लस 17 मतलब कितना भाई साहब? थोड़ा ऊपर ले लो, पर्दे को ऊपर लेके जाओ भाई, कुछ तो दिखेगा। आंसर के बारे में बात, ऐसा कुछ मत। ये जो पूरा आया था, ये कितना आया सर? 8 और 7 कितना हो जाएगा सर? 115 हो जाएगा क्या? क्या हम एडिशन करने में गलत हो रहे? 1 टू 5, हमें पता है 1 टू 5 किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, हमें पता है सर ये किसका क्यूब है 5 का, और 27 किसका क्यूब है सर 3 का। अभी ध्यान से देखो भाई, दिख रहा है रिलेशन? अब देखो 3/5 ये कितना हुआ 1 माइनस 2x, कौन कितना सर 2। क्या हम इसको 3/5 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस इसमें क्या लिखना पड़ेगा माइनस। ओह माय गॉड! इसका मतलब सर ये दोनों तो इक्वल हो गए, बिल्कुल। 1 माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू -3, तो 1 माइनस 2x इक्वल टू -6। अब 1 माइनस 2x इक्वल टू -6 से 1 प्लस 6 इक्वल टू 2x, तो सर 7/2 विल बी द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो कि 1 माइनस 2 इंटू 7/2, 2 कैंसिल -6/2 -3 हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह ये हमने आंसर किया। हमें कुछ नहीं करना था सर, इसमें हिंट ये थी कि इसको आप नीचे 2 लगाओ और इसका ये ऐसा करके आप ऐसा कर दो। एंड दूसरा इसमें हिंट ये था कि ये 3 जो है, ये 5 जो है, ये इसको ऊपर जाओ, 5 को नीचे लो, तो क्या हो जाएगा कि प्लस का -3 हो जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था 3/5, तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए 3/5, सो दैट हम दोनों को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। डन। अब इसमें क्या है सर 9, 9 का क्या मतलब है 3/2, इसका क्या है सर 3/x, इसका क्या है सर 3/2, इसका क्या है सर, ये देखो अभी भाई साहब 3 2x हो जाएगा, इंटू इंटू है तो सर कैसे होगा? ऐसे होगा सर, ठीक है? आप ठीक है 3 6x माइनस 15। अब मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इन दोनों को इक्वल कर दो सर। 2 प्लस x इक्वल टू 6x माइनस 15। सर ये जाएगा इधर तो कितना आएगा सर, और ये आएगा इधर तो कितना आएगा सर? मतलब सर x की वैल्यू कितनी आ गई सर 17/5। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। सर ये 27 का 3/3 हुआ, फिर 6x माइनस 15 हुआ, दोनों को इक्वल किए, और इधर ये इधर x के आंसर, x की वैल्यू हुई 17/5। तो ये थे कुछ सवाल आज के लिए। तो हमने अभी पार्ट 2 इंडाइसिस का डाला है, और भी कुछ लगा तो हम वर्कशीट हमारी होती है जो फाइनल लेसन होता है। इतना देखो, पहले समझो चीज़ों को, बताओ कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, थोड़ा हमें भी एनर्जी दो, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, जो भी चीज़ें करो, और बताओ कि इससे कुछ हेल्प हो रही है कि नहीं, कुछ तो बताओ, ठीक है? बात करो। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।